अजीज खान साहब, अभी अभी मैं आपको दिखा दूं समाजवादी पार्टी के तेवर। रुचि वीरा का एक साउंड बाइट है, मैं सुनवाना चाहती हूं और फिर आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए, रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, आज पुलिस कर्मियों को क्या कह रही है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का काम करा, दलाल बनने का काम करा। अजीज खान साहब, औकात दिखा देते हैं रोज रोज सबकी सबको। अब ये होती है सीना जोरी चुनाव में, पुलिस को बोलो औकात में रहो। अब अजीज खान साहब, कहां वचन? वहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्राण जाए वचन ना जाए, और यहां औकात दिखाई जा रही है। क्या ये फर्क नहीं है इस तरफ और उस तरफ में, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में? देखिए नाविका जी, फर्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं फर्क महसूस भी कर रहा हूं और देश भी फर्क महसूस कर रहा है। आज जिस तरह माननीय मोदी जी ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया, निश्चित तौर पे तमाम सवालात के जवाब दिए, मुझे अच्छा लगता या देश को अच्छा लगता कि देश की जनता को जो सवाल है, असल मुद्दा है, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार अगर एक पब्लिक फोरम पर पूछते तो मुझे लग रहा है वो जवाब जब देते माननीय मोदी जी, मुझे लग रहा बेहतर होता, ये ज्यादा अच्छा होता। और वो जवाब जो टेप रिकॉर्ड और ट्रैप रिकॉर्ड की बात होती, वो ट्रैप रिकॉर्ड के बारे में बताते कि जो पिछले 10 साल से लगातार वादा करते आए हैं, ये देश को कहीं ना कहीं सपना दिखाते आए, गुमराह करते आए, आखिर उस पर अगर बात करते तो मुझे लग रहा बहुत बेहतर होता। देश की जनता सवाल करती आप जैसे पत्रकार के माध्यम से कि आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आपने बेरोजगारी की बात की थी, आपने तमाम मुद्दों पे बात की थी, किसानों के एमएसपी पे बात की थी। माननीय मोदी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उस पर जवाब देने के बजाय वही माननीय मोदी जी का वही घिसा पिटा, वही हिंदू और मुसलमान, तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। यकीन मानिए अपनी उपलब्धियों पर कोई बात नहीं किया। ये अफसोसजनक बात है। कहीं ना कहीं देश बहुत कुछ सुनना चाह रही थी। आज CSDS का सर्वे हुआ थोड़े दिन पहले, और उसमें बड़ा मुद्दा निकल करके आया कि देश की जनता चाहती है और जो इस बार वोट करना चाहती है वो नंबर 1 पर बेरोजगारी पर, नंबर 2 जो उसकी प्रियॉरिटी है वो महंगाई पर। बेरोजगारी और महंगाई पर माननीय मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं किया, सिर्फ वो विपक्ष को बता रहे टेप रिकॉर्ड। आखिर कौन सा टेप रिकॉर्ड विपक्ष चला रहा है? विपक्ष वही आवाज उठा रहा है जो जनता का आवाज है। आपने वादा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों को क्या हुआ? अभी कोरोना की बात चल रही थी, वही कोरोना पीरियड है, आपने ताली और थाली बजवाई, तमाम लाशों को ढका आपने, गंगा में लाशें बही, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपने कहा साहब सदन में कि ऑक्सीजन से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। तमाम बड़े बड़े दावे किए कोरोना में, लेकिन कोरोना में क्या रहा? वही मजदूर जो पैदल चलने पर मजबूर रहा, 2,500 किलोमीटर पैदल चला, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, उस पर सवाल नहीं करेगा कोई? जनता उस पर सवाल नहीं पूछना चाहती है। सवाल यह है, अभी मणिपुर का जिक्र चल रहा था, क्या मणिपुर जलता रहा? माननीय मोदी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब उनके अपने विधायक डेरा डाले रहे दिल्ली में, उस पर सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। हकीकत यह है कि कब तक देश को गुमराह करेंगे, कब तक देश को बांटने की बात करेंगे, पड़ोसी को पड़ोसी से और भाइयों को भाई से कब तक जुदा करने की बात करेंगे? हकीकत यह है, देश के अहम मुद्दों पर आइए। ये इस तरीके से स्पॉन्सर करके इंटरव्यू देना मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर होगा। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार पब्लिक फोरम पर सवाल करना चाहते हैं, देश सवाल करना चाहता है, जनता सवाल करना चाहती है, उस पर बात होनी चाहिए। अजीज खान साहब, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं। अजीज खान साहब, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरा दिल बिल्कुल छू लिया आपने, लेकिन तब आपकी आवाज कहां थी जब इंडिया गठबंधन का पहले कंसेंसस से एक ही फैसला हुआ था कि बॉयकॉट कर दो 14 पत्रकारों को?
तब आपकी आवाज गुम हो गई थी। ये बात और है कि कुछ दिनों में अखिलेश यादव जी पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये बॉयकॉट खत्म किया और हमसे बात करनी शुरू की। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं इंटरव्यू लेने की, वो मेरी सहयोगी हैं, वो भी एक महिला है, वो काम करती है एजेंसी में। तो क्या हुआ, लेकिन सवाल उन्होंने पूछे, सारे सवाल पूछे। अब आप अपना गुस्सा पत्रकारों पर उतारना नहीं छोड़ते। मैं हमेशा आपसे इतना जरूर कहूंगी कि मैसेंजर को शूट करने से नहीं होगा। डिवीजन की राजनीति आपने कहा कि मोदी करते हैं, तो सुधांशु जी इन्हें बता दें कि ये बंटवारे की राजनीति कतई नहीं करते, ये हम सबको मिलाकर रखना चाहते हैं। अजीज खान साहब को जवाब दे दीजिए, कैसे कैसे मिलाया इन्होंने सबको। देखिए, संक्षेप में देता हूं। अजीज खान साहब ने जो बोला उसका भी फैक्ट भी बताता हूं। और अभी रुचि वीरा जी जो औकात वर्ड बोल रही थी, तो नाविका जी, उन्हें बोलने का हक है। उन्होंने एसटी हसन को औकात दिखा दी, और चाहते हुए न चाहते हुए इनके आधा दर्जन उम्मीदवारों ने उसे अन्यथा न लीजिएगा अजीज हसन साहब, अखिलेश जी को औकात दिखा दी। चेंज करने पड़े प्रत्याशी। यानी समाजवादी पार्टी की स्थिति हो गई 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। और अजीज खान साहब, आपने बड़े जोशो जुनून में बोला कि हम लोगों ने बड़ा गलत बोला कि एक भी कोविड में मौत उससे नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से। तो आपको बता देना चाहता हूं, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और हॉस्पिटल सर्टिफाई करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ कौन सा था। सबसे ज्यादा कोविड से जिन राज्यों में मौत हुई वो थे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। इनमें एक भी जगह हमारी सरकार नहीं थी। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, वहां की सरकार का एक डॉक्यूमेंट दिखाइएगा जिसमें उन्होंने एक भी मौत लिखी हो ऑक्सीजन की कमी से। तो जो राज्य सरकारें देती हैं वही सदन में पढ़ा जाता है। अब आप वरिष्ठ होकर साहब ऐसी गलत बयानी करके आए माए करने का प्रयास करेंगे तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। और रही पत्रकार की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, ये यूपीए सरकार में एक राडिया टेप आया था जिसमें एक वरिष्ठ महिला पत्रकार थी जो ये बता रही थी इस मंत्री को ये वाला विभाग नहीं, ये वाला विभाग मिलना चाहिए, नहीं तो ठीक है हम बात करेंगे ये वाला विभाग मिलेगा। नहीं, वो तो बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता थी, वो तो गजब की अद्भुत पत्रकारिता थी। आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं साहब, आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री हमारे तो सदन के पटल पे धज्जियां उड़ा देते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन के पटल पे वो फेमस शेर बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो याद तो होगा आपको। फिर याद करिए राजीव गांधी का सिमी ग्रेवाल के साथ जो इंटरव्यू था, वो तो क्या गजब के तीखे सवाल पूछे थे ना, वो तो बड़ी घनघोर तेज पत्रकार थी। फिर याद करिए खुशवंत सिंह जिन्होंने लिखा कि गांधी परिवार ने मैंने उनकी इतनी खिदमत की थी कि पहले मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया और फिर मुझे राज्यसभा दिया। मतलब गजब था साहब। और एक और पत्रकार बताऊं दर्शकों से, एक पत्रकार था यूरी बेजमेनेव जो कि मूलतः केजीबी का एजेंट था। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस की बड़ी खिदमत की थी। फिर उसने 2005 में जाके जो कैनेडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, वो सारी पत्रकारिता का वो खोल लीजिएगा। फिर सुनिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िएगा तो पत्रकारों को चिट आती थी, चिट। और उसके बाद उनसे कहा जाता था ये वाली स्टोरी लिखनी है। अजीज खान साहब, अब वो जमाने चले गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। आप सबके पास डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जो जो बातें मैं कह रहा हूं, जाइए नेट पे, थोड़ी सी मेहनत करिए, सर्च करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बातें आप पत्रकारों के बारे में मत कहिए, आइए खुल के बात करिए। आज तो मैं एक और बात कह दूं, अन्यथा ना रहना चाहिए। पत्रकारों की महत्ता अब कम हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ हद तक एक पत्रकार है, आप जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरे को हक है कि भाई जो एक जर्नलिस्ट ने लिखा और एक आम आदमी ने लिखा, दोनों को वेरीफाई कर ले। और मैं अंत में एक और बात कह दूं सर, जब से पत्रकारिता ओपन हुई तभी हमारी सत्ता आई पहली बार 90 के दशक में, और भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की हमारी सरकार बनी। जब सोशल मीडिया का जमाना आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पर भी जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया, साक्षरता दर 60% हुई, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत सरकार आ गई। अब की 75% है साक्षरता दर और अब की बार 400 पार। बस
400 पार होगा, लेकिन पत्रकारिता की अपना महत्व है। मैं कम से कम अपना ग्राउंड पर खड़े होकर ये कहूंगी कि अगर सोशल मीडिया पे जो लिखा है इस देश के लोग मानने लगे तो शायद इस देश में वो अमन चैन नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, लोगों को बहुत फ्रीडम मिली है सोशल मीडिया में कहने, लेकिन मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे प्रिंट चाहे टेलीविजन, जो क्रेडिबिलिटी वाली मीडिया है, वो अपना जिस तरह से काम करती है उसे कम से कम आप तो कम ना हाकें। लेकिन मैं चलती हूं, सवाल ये पत्रकारिता पर डिबेट नहीं है, वारिस पठान जी से पूछना चाहूंगी। वारिस